क्या लेक्चर नंबर है भाई? हाँ जी 30 30 34 है। चलिए लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस किया था और आपको वो स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन और स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तक मैंने बात की थी। अब चलते हैं अगली मुश्किल पे। अच्छा, अब ना मैं इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी ले आता हूं। तो इनपुट तो है ही है, लॉस फिलहाल रहने देते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी है और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे भी आ जाते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ले आया। यानी शक्ल कुछ ऐसी बनेगी कि अगर हम देखें जून के महीने में प्रोसेस 1, तो प्रोसेस 1 का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था 300 यूनिट्स। ये कहां से आया? ये मई के महीने का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था और अगर ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था तो इसकी कोई ना कोई वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी। ये था जी 60% कंप्लीट। फिर इस महीने मजीद 18,000 यूनिट्स इनपुट हुए और इस महीने के एंड पे आखिर में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस रह गए 700 यूनिट्स, 70% कंप्लीट। लॉस कोई हुआ नहीं, तो आउटपुट कितने हो गए? फिर लॉस कोई नहीं हुआ, 17,600। लॉस कोई नहीं हुआ, लॉस नहीं। इन 300 यूनिट्स पे पिछले महीने मटेरियल लग चुका था या लगना बाकी था? जनरली लग चुका था। वो बस सिर्फ पिछली क्लास में आखिरी एक सवाल मैंने कराया था जिसमें मटेरियल भी कुछ और लगना था। ये बहुत रेयर होगा। तो अब जब तक मैं दोबारा कोई ऐसा सवाल नहीं लाता ना, तब तक इसको, वैसे तो आज भी ले आऊंगा, लेकिन तब तक इसको इग्नोर रखेंगे। किस बात को? कि मटेरियल की भी कुछ परसेंटेज हो। जनरली मटेरियल पूरा लग चुका होगा। तो ये जो 300 यूनिट्स हैं, इन पे मटेरियल पिछले महीने लग चुका था और कन्वर्जन कुछ पिछले महीने लग चुकी थी, कुछ इस महीने में लगी होगी। इन पे मटेरियल सब जून में लगा है, कन्वर्जन जून में लगी है। तो ये जो आउटपुट यूनिट्स निकले हैं, इनमें से इनमें भी है और इनमें भी है। यानी हुआ यह है कि वो जो 300 थे ओपनिंग, ये तो पूरे बने ही बने हैं। ये तो बाहर निकले होंगे ना, अभी महीना गुजरने के बाद दोबारा थोड़ी मशीन में पड़े होंगे। और वो जो नए आए थे, इनमें से 700 अभी मशीन के अंदर ही हैं, बाकी ये बन गए। तो ये 17,600 बने। तो इन 17,600 आउटपुट में से ये वो है जिन पे पिछले महीने ही कुछ काम हो चुका था, ये सब नए में से हैं। तो इनके ऊपर कुछ कॉस्ट पिछले महीने लग चुकी थी, कुछ कॉस्ट इस महीने लगी है। इनके ऊपर सारी की सारी इस महीने लगी है। पिछले महीने जितने रुपए लेबर का रेट चल रहा था, इस महीने भी लाजमी वही होगा? नहीं। पिछले महीने जितने रुपए का किलो मटेरियल मिला करता था, इस महीने भी वही होगा? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसमें कुछ यूनिट्स किसी और रेट वाले हैं, कुछ यूनिट्स किसी और रेट वाले हैं। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जब ऐसा होता था कि कुछ यूनिट कोई और रेट, कुछ यूनिट कोई और रेट, तो फिर उस मसले का हल
FO या FIFO। तो यहां पर भी FO FIFO आ जाएगा। अगर सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया तो सवाल वाला जरूर मेंशन करेगा कि कंपनी की पॉलिसी FO है कि FIFO है। तो अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया तो फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स, फिर या तो सवाल वाले ने कहा होगा कि FIFO है या कहा होगा कि FO है। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग आ जाने से अब FO और FIFO भी सवाल में मेंशन होगा। ये दोनों एक एक करके सिखाता हूं। ये इतना नोट करनी है, एग्जाम्पल तो करें। ये वाली बात नहीं समझ आई तो मैं बता देता हूं। ये मैंने ना इसी को एक और अंदाज में लिखा है, बस इसी चीज को मैंने एक और तरीके से लिखा है। मैंने इस 17600 का ब्रेकअप करके लिखा। जल्दी ये नोटेड। अच्छा, अब FO और FIFO में करना क्या है? मैंने आपको लास्ट टाइम भी चीजें समझाई थी, वो इक्वेशन बना के भी दिखाया था। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में ना ये एडवाइस की जो समझा रहा हूँ समझ आता जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जो फॉर्मेट्स बना के दे रहा हूँ ना उनको फॉलो करते रहे, आस्ता आस्ता कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। समझे जरूर जो समझा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन ना बचाइएगा अपने लिए कि मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया, पूरी तरह PID नहीं मैं कर सका। तो बस चलते रहना साथ साथ हौसले से। F को बताता हूं पहले।
समझाऊंगा जरूर, लेकिन अगर कुछ पक्का होने में मसला लग रहा हो तो वो आस्ता आस्ता पक जाएगा। एफको मेथड बताता हूं पहले। एफको मेथड में वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक एवरेज रेट निकालना है। कैसे? अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो, नहीं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो, फिनिश गुड्स, पीरियोडिक सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फिनिश गुड्स, एवरेज रेट कैसे निकालें? जो पहले से पड़ी है उनकी अमाउंट प्लस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फिनिश गुड्स, जितनी और बनाई उन पे लगने वाली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी अमाउंट्स को अमाउंट्स में ऐड कर दें और यूनिट्स को यूनिट्स में ऐड कर दें। यही कर रहे थे, है ना? तो यही करने लगे। लेकिन तब थी फिनिश गुड्स, अब हम वर्क इन प्रोसेस पढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर। तो अगर एफको मेथड है तो एक तो ये होगा कि कल तक जो बता चुका, जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की स्टेटमेंट है, इसकी वजह मैं आपको सवाल सॉल्व करके बताता हूं। इसकी वजह सवाल सॉल्व करके बताता हूं। अभी सवाल सॉल्व करने से पहले वजह नहीं बता रहा, बस सवाल सॉल्व कर ले, वजह मैं सवाल सॉल्व करने के बाद समझाऊंगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन भी, इन दोनों का सेम फॉर्मेट है, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं, सेम लाइंस, सेम फॉर्मेट एज स्टडीड इन मुश्किल नंबर 2। बिल्कुल वही लाइनें, सेम वही लाइनें हैं जो परसों किया था। हाँ, कॉस्ट पर यूनिट में अब एक फर्क आ जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट में फर्क ये आएगा कि तब हम लोगों ने न्यूमरेटर में क्या लिखा था? करंट पीरियड कॉस्ट। परसों वाला सवाल लिखिएगा, करंट पीरियड कॉस्ट लिखी थी, उसको यूनिट से डिवाइड किया था तो पर यूनिट कॉस्ट आई थी। अब ना हमारा न्यूमरेटर ऐसे बनेगा, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, करंट पीरियड कॉस्ट, ये तब सिर्फ ये लाइन थी, अब ये भी साथ इसके ऐड हो जाएगी और इसको इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड, इसको इससे डिवाइड तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर बस सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट थी। अब ये करंट पीरियड में इसको ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर बनेगा, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी। तो इन दोनों में कोई लाइन फॉर्मेट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वही है जो लास्ट टाइम किया था। ये एक लाइन ऐड हो जाएगी। लिखे सवाल, इसको नोट करने पर सवाल लिखें।
वो लिखा, चले सवाल लिखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to process 1 for the month of May. Following information relates to process 1 for the month of May. अच्छा, अब ना जो पिछला महीना था उसका जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था वो मई का ओपनिंग बन गया। तो अब आप पहली हेडिंग दीजिए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इस हेडिंग में लिखे 3000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स, ब्रैकेट में लिखिए 60% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, 60% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। और फिर लिखे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क। ये हेडिंग ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ही है। पहले मैंने बताए हैं यूनिट्स 3000 और अब बता रहा हूं उनकी कॉस्ट, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट। एक हेडिंग आई ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस जिसमें पहले बताए हैं मैंने यूनिट्स 3000, 60% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, और फिर मैं बता रहा हूं इनकी कॉस्ट। तो कॉस्ट है मटेरियल 60,000 और कन्वर्जन 78,000। ये फिगर्स कहां से आई होंगी? असल में मैं तो दे रहा हूं, वैसे कैसे बनी होंगी 60 और 78? पिछले महीने जब स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाई होगी, पिछले महीने की स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकाला होगा। ये वो फिगर्स थी। पिछली क्लास का सवाल देख लें, मैंने जो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाई थी उसमें कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिखा था ना, मटेरियल लेबर। ये वो फिगर्स हैं, यानी जब अप्रैल का महीना बना होगा और उसमें कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकाली होगी, ये वो फिगर है। अब यही फिगर्स मई के ओपनिंग कह के गिवन है। ये हो गया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का डाटा। अब आप अगली हेडिंग लिखिए करंट पीरियड, करंट पीरियड डाटा, करंट पीरियड डाटा, यानी अब मई में मजीद क्या हुआ। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है जी 240,000, 240,000। और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए 11,000 यूनिट्स, 11,000 यूनिट्स। ये क्या चीज हुए? ये इनपुट है। फिर लिखें कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट है 390,000, 3,90,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1600 यूनिट्स, 1600 यूनिट्स। और 1600 यूनिट्स के साथ ब्रैकेट में लिखिएगा 80%, 80% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, 80% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। अच्छा, मैंने आपसे कहा है कि आपको भी समझाया नहीं है मैंने अभी, सिर्फ आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर दें और देखते हैं आप कितनी को बात मानते हैं। आपसे रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, कॉस्ट पर यूनिट और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है, यानी तीनों चीजें। क्यों भाई? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनेगी तो कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी, फिर कॉस्ट पर यूनिट निकलेंगे तो यूज करके स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाएंगे, तो तीनों चीजें रिक्वायर्ड है। एफको मेथड फॉलो करता है बिजनेस, बिजनेस फॉलोज एफको मेथड, बिजनेस फॉलोज एफको मेथड, और आपसे ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी, कॉस्ट पर यूनिट भी और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन भी। ये मैंने जो यहां लिख के दिया है, समझाया नहीं है, बस यहां आपके कुछ गाइड करके दिया है। इसको फॉलो करें और सवाल करके दिखाएं।
हाँ जी, कितनी देर? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यूनिट्स, स्टेज ऑफ कंप्लीशन और इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल और कन्वर्जन। हाँ भाई, क्या लिखो? कंप्लीटेड यूनिट्स। कितने हैं कंप्लीटेड यूनिट्स? ओपनिंग कितने थे? 3000। इनपुट कितने आए? क्लोजिंग कितने हैं? तो फिर आउटपुट 12400 12400। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने हैं? 1600। मटेरियल के एतबार से पूरे हैं और कन्वर्जन के एतबार से 80 हैं। हाँ जी, ये मैंने अपने लिए छोड़ी है, आपके लिए नहीं लाइनें छोड़ी हैं, आपने तो साथ ही लिखना है। ये मैंने अपने लिए छोड़ी है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने? 1600 और मटेरियल के एतबार से, कन्वर्जन के एतबार से 100% और 80%। हाँ जी, 1600 और 1280, तो 14,000 और कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल और कन्वर्जन। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 60,000 78,000। करंट पीरियड कॉस्ट 240 390 3,04,68 और इसका डिनोमिनेटर 14,000 और 13680। तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 21.43 34.2। चले, सामने तो थोड़े से ही बैठे, जो भी बैठे, एतराज? कोई एतराज नहीं? कोई एतराज नहीं? क्या है? कॉस्ट पर यूनिट पे एतराज है क्या? हाँ हाँ, तो यहां लिखने से डबल काउंट हो गया। बिल्कुल ठीक है। और एतराज? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे कोई एतराज? हाँ, यहां लिखूं वहां लिखूं? हाँ, तो पर लिखूं ना? क्या लिखूं? इसमें लिखूं कि उसमें लिखूं? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ओपनिंग को लिखना चाहिए। कितना लिखना चाहिए? का बाकी 40% लिखना चाहिए। हाँ जी, यही एतराजी होते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, खुशी खुशी देख रहे हैं, मजबूरन देख रहे हैं, उनका दिल कर रहा होगा यहाँ पर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के कुछ यूनिट्स लिखने को, और कुछ लोगों को ये एतराज होगा कि ये तो पिछले महीने खर्चा आया था, तो इसको हम यहाँ ऐड कर रहे हैं तो दोबारा काउंट कर रहे हैं। यही एतराज है ना भाई? सब नस्ल दर नस्ल ये एतराज होता है। मैंने आपको सबके रीजन समझा दिए? नहीं समझाए तो समझाऊंगा। सॉल्व तो ये ऐसे ही करना है, इसके रीजन समझाता हूं बिल्कुल। और तीसरी चीज, यानी जो असल चीज पूछी थी, वो थी स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। इन सवालों का जवाब देता हूं जो भी अब दो मसले पूछे। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स
हाँ जी, कितने 12,400 इंटू 21.43 प्लस 34.21 689936 और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल जी 1600 पे ये 21.43 और 1280 पे 34.21 कन्वर्जन। हाँ जी 34288 43789 78077 ले दो एतराज पहुंचे हैं और ये रिकॉर्डिंग वालों को भी यही दो एतराज होंगे। एक एतराज कि ये 60,000 और ये 78 ये तो पिछले महीने खर्च हुए थे, तो इनको हम ऐड कर रहे हैं तो ये डबल काउंट हो रहे हैं। और दूसरा एतराज ये है कि यहां पर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के भी यूनिट्स यहां दिखने चाहिए, क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो एक एतराज ये है। चलो ठीक है, मिलेगा जवाब। क्यों के अलावा इसमें और कोई सवाल है तो बताएं, क्यों के अलावा? यानी जो फॉर्मेट सिखाया उस एतबार से किस फिगर को कहां मल्टीप्लाई, कहां डिवाइड, कैसे प्लस, कैसे माइनस, इस पे कोई एतराज है तो बताएं। चले फिर एक और कर दें, दोनों क्यों का जवाब इकट्ठे देता हूं। फिर एक सवाल और लिखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मई। ये नोट कर रहे हैं अगर तो कर लें पहले। ये अगर आपने गलत किया था और इसको नोट करना है तो कर लें, फिर लिखवा देता हूं। हाँ जी, नोटेड। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मई। पहले लिखें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। $2,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स है। और इन 2,000 यूनिट्स के साथ ब्रैकेट में लिखिए। और ये बस अब मैं आखिरी बार कर रहा हूं, आखिरी बार तो खैर नहीं, अब इसके बाद दोबारा मैं काफी क्लासेस के बाद ही लाऊंगा ये बात। ब्रैकेट में लिखें 40% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। यानी अब ये जो मटेरियल की परसेंटेज है ना, ये कुछ क्लासेस के बाद ही आएगी। अब 40% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल और 70% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स और उनकी मैंने स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई है। 40% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड 70% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। और कॉस्ट लिखें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की हेडिंग का डाटा है। कॉस्ट लिखें इसकी, मटेरियल 50,000 50 और कन्वर्जन 80,000 80,000। ये हो गया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का डाटा। फिर लिखिए करंट पीरियड डाटा। करंट पीरियड डाटा
करंट पीरियड डेटा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, $3,300,000। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट 520,000, 5,20,000। अच्छा, मैंने इंटेंशनली डायरेक्ट मटेरियल के साथ ब्रैकेट में नहीं लिखवाया, अलग से बता रहा हूं। इनपुट, इनपुट 18,000 यूनिट्स, 18,000 यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1,500 यूनिट्स, 1,500 यूनिट्स। और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए 50% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, 50 और 80% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। 50% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल है और 80% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। चले, एफको मेथड यूज होता है, एफको मेथड, और ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड है आपसे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन।
जी डन डूइंग हाँ जी कंप्लीटेड यूनिट्स 18,500 अच्छा कैसे 18,500 ओपनिंग कितने थे 2,000 मजीद कितने आए 18 माइनस क्लोजिंग 15 तो ये ऐसे 18,500 बन गए और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1500 मटेरियल के एतबार से ये 50% है और कन्वर्जन के एतबार से 80% है तो यहां आ गया 750 और यहां 1200 19250 19700 ठीक है कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल और कन्वर्जन ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट मतलब 50,000 80,000 और करंट पीरियड कॉस्ट 3 लाख 520 350 और 600 और डिनोमिनेटर में आगे 19,250 और 19,700 तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 18 और 30.46 स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन cost of completed units 18,500 इंटू ये दोनों 18 प्लस 30.46 हाँ जी 899,840 और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल और कन्वर्जन तो मटेरियल में 750 इंटू 18 और 1200 इंटू 30.46 13635 36552 50187 क्यों के अलावा और इसमें मसला हाँ जी विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन हाँ हाँ 2 हाँ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा हाँ तो आपने क्या पूछा फर्क के बाद क्या बोला क्यों नहीं पड़ रहा क्यों के अलावा बताएं हाँ जी क्यों के अलावा कोई सवाल अच्छा अब वो 2 सवाल अभी भी वही हैं एक सवाल ये था कि जो खर्चा पिछले महीने हो चुका है उसको हम ऐड करके तो डबल काउंट कर रहे हैं और दूसरा एतराज ये है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्यों नहीं आ रहा है इधर है ना तो यही 2 एतराज है चले इन एतराज का जवाब देता हूं ये
नोटेड, अगर सही किया तो ऑलरेडी नोटेड है, अगर मेरा इंतजार कर रहे थे तो अब नोट कर ले। अब मैं आपको ना क्यों की वजह समझाने लगा हूं, और उस क्यों की वजह समझाते समझाते FIFO बना के देने लगा हूं। ये दोनों सवाल मैंने भी एप्को से सॉल्व किए, ये मैं आपको FIFO बना के दूंगा, तो क्यों की वजह समझाता और फिर FIFO बना दूंगा। ठीक है, समझाने लगा हूं। पहला सवाल यह था कि जब यह खर्चा पिछले महीने हो चुका है तो इसको हम जब यहां ऐड कर रहे हैं तो वो डबल काउंट हो रहा है। एक सवाल ये है। इससे हटके ना इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर से इस सवाल का जवाब दे रहा हूं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन 2023 ओपनिंग फिनिश गुड्स थी, ओपनिंग 300 यूनिट्स, और वो थे टोटल 30,000 रुपए के। फिर उसके अलावा हमने परचेजेस की 4,000 यूनिट्स, 5 लाख रुपए के। अब हमने क्लोजिंग यूनिट्स के लिए वेटेड एवरेज रेट निकालना। कैसे निकलेगा रेट? 2023 के क्लोजिंग के लिए एप्को का एवरेज का रेट निकालना है। क्या करूं? 5 लाख में 30 ऐड करूंगे? नहीं ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय ये 300 के अंदर 4,000 ऐड करूंगा। करेंगे ऐसे ना। हमने इस एवरेज रेट की, अच्छा फिर निकल आया रेट, अब आगे क्या करें? क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर ये वाला रेट अप्लाई हो जाएगा, और जो बिक गए उन पे भी यही रेट अप्लाई हो जाएगा। ये जो 300 यूनिट्स हैं, क्या ये 2023 में खरीदे? नहीं, ये तो पिछले साल खरीदे थे। तो क्या इस एवको के फार्मूले में इस 5 लाख के साथ 30,000 को ऐड करने का मतलब है कि हम इस 30,000 को फिर से परचेजेस मान रहे हैं? नहीं, तो फिर परचेजेस का साथ ऐड क्यों कर रहे हैं? हम फिर से परचेजेस तो नहीं मान रहे। ये 30,000 रुपए ओपनिंग स्टॉक पिछले साल खरीदा था, वो तब परचेज हुआ था। हमने इस फार्मूले में इस 5 लाख में इसको ऐड कर दिया। तो क्या 5 लाख में इस 30,000 को ऐड करने का यह मतलब है कि हम इस 30,000 को डबल काउंट कर रहे हैं? हम इसको फिर से परचेज मान रहे हैं? मानना है परचेज फिर से? नहीं मान रहे हैं ना, तो फिर क्यों कर रहे हैं ऐड? सिर्फ रेट एवरेज निकाल रहे हैं कि चूंकि इतने पहले पड़े हुए थे, इतने और आए हैं, तो इसलिए इनको साथ मिला के एवरेज कर रहे हैं। क्या 2022 की सारी परचेजेस साथ मिला रहा हूं मैं? नहीं, जितने पड़े रह गए थे सिर्फ उनको साथ मिलाया है। और उनको साथ मिलाने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि हम इसको फिर से परचेजेस मान रहे हैं। ये कौन सा मैंने किया है कि टोटल परचेजेस फॉर 2023 5 लाख प्लस 30,000, ये थोड़ी कहा है मैंने। ये तो जस्ट एवरेज रेट निकाला है। तो ओपनिंग की अमाउंट को फॉर द ईयर परचेजेस के साथ ऐड करने का मतलब सिर्फ इस फार्मूले में ये नहीं है कि हम उसको दोबारा काउंट कर रहे हैं, हम तो एवरेज रेट निकाल रहे हैं। तो इसको इसके साथ ऐड करने का मतलब है हम इसको दोबारा काउंट कर रहे हैं? नहीं, हम एवरेज रेट निकाल रहे हैं। ये सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा सवाल कि यहां पर ओपनिंग क्यों नहीं आ रहे, अब इसका जवाब देता हूं। इसके लिए ना एक सुनहरी असूल बता रहा हूं, बहुत काम की बात है। वैसे तो इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में आपको शायद ये बात हेल्प दे आगे जो भी इसकी मुश्किल है ना वो समझने के लिए। जो बात अब बताने लगा हूं हो सकता है वो आपको पहले ही पता हो, बल्कि यकीनन पता होगी, लेकिन इस चैप्टर की मुश्किलों में आपको वो हेल्प देगी बात, इसलिए बहुत काम की बात है। अगर आज इस क्लास में कुछ कॉपीज बांटी गई, कोई नहीं बांट रहा, ऐसे कह रहा हूं, अगर कॉपीज बांटी गई और ये जानना हो कि पर स्टूडेंट हमें कितनी कॉस्ट की, तो कैसे कैलकुलेट करें? आज कुछ कॉपीज पेजेस बांटे गए हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि पर स्टूडेंट हमें वो कितने कॉस्ट कर रहे हैं, तो कैसे निकालें? जितना उन पेजेस पे खर्चा आया डिवाइडेड बाय जितने इस सेक्शन में रजिस्टर्ड है, जो अभी प्रेजेंट है, क्योंकि वो इन पर खर्चा आ रहा है। ये मिसाल समझे, और मिसाल बताता हूं। एसी सर्विस करा रहे थे और एसी सर्विस करने वाले ने कहा कि हम आपसे इतने इतने पैसे देंगे, अच्छा ठीक है आ जाना। अब उसको हमने बुलाया और उससे सर्टेन नंबर ऑफ एसीज सर्विस करवाए और टोटल 1.5 लाख रुपए दे दिया। अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि पर एसी
कितनी कॉस्ट की, तो उस 150,000 को कितने एसी से डिवाइड करें? पूरी दुनिया में जितने एसी हैं, पूरे कॉलेज में जितने एसी मौजूद हैं, फिर जितने सर्विस करवाए। तो हमने जब कोई भी खर्चे का पर यूनिट कैलकुलेट करना होता है तो न्यूमरेटर में टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय वो यूनिट्स जिन पर ये खर्चा आया है। अब वैसे कॉलेज में हो सकता है 200 एसी हो, लेकिन हमने आज करवाए ही सिर्फ 100 एसी सर्विस है, तो 1.5 लाख को फिर 100 पे डिवाइड करना है, 200 पे डिवाइड नहीं करना। हमने खर्चे को डिवाइड करना है उन यूनिट्स पे जिन पर वो खर्चा आया है। ये बात समझ आई? बहुत मुश्किल बात तो नहीं है, पक्का ना? हमने किसी भी खर्चे का पर यूनिट निकालने के लिए खर्चे को उन यूनिट्स पे डिवाइड करना है जिन पर वो खर्चा आया है। इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं। हम जब भी पर यूनिट निकालेंगे तो न्यूमरेटर में जो खर्चा लिखा होगा, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स आने हैं जिन पर वो खर्चा आया है। यहां मैंने आने मिटा दिया, चलो छोड़ो। एफ को मेथड में हम सिर्फ जो इस महीने खर्चा हो रहा होता है उसी की बेस पे रेट निकालते हैं, या अगर ओपनिंग स्टॉक पड़ा है तो उसको भी साथ मिलाते हैं। एफ को ओपनिंग को साथ मिलाते हैं ना, तो इसलिए हमने ओपनिंग को साथ मिलाया। अब मैं आपको ना, चूंकि ओपनिंग को साथ मिला रहे हैं इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं। ये बात वही जो भी इन्वेंटरी वैल्यूएशन की समझाई थी, ये बात क्लियर है ना कि 50 ऐड करने से ये डबल काउंट नहीं हो रहा। अब मैं आपको यह समझाने लगा हूं कि यहां पर क्यों नहीं लिखे हमने ओपनिंग, यह समझाने लगा हूं। चलिए इससे बताता हूं। ये जो 80,000 रुपए है ये किन यूनिट्स पे आया? हाँ, एक चीज और बताऊं, इस सवाल में, इधर वाले में ओपनिंग कितने थे? इसमें 2000, इनपुट कितने थे? 18,000। इन 18 में से क्लोजिंग बचे रह गए हैं 1500 और बाकी ये बन गए ना, इस तरह बने हैं ये 18,500। ओके, ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस थे, ओपनिंग थे 2000, इन पर पिछले महीने तक कितनी कन्वर्जन आ चुकी थी? पिछले महीने तक तो वो जो 70% खर्चा इन पर हुआ था वो ये है। क्या मैंने कहा है कि 80,000 रुपए का 70% खर्चा आया था? नहीं, इन पर जितना खर्चा आना था उसका 70% तक खर्चा आया था जो 80,000 था। इन पे बाकी 30 किधर आया? पूरे भी तो हुए ना, इस महीने आया होगा, यानी इन पे जो 30% और खर्चा आया वो इसके अंदर शामिल है। ये 16,500 को अगर डिफाइन करता हूं तो ये कौन से यूनिट है जो इस महीने कंप्लीट हुए? हाँ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये इसी महीने आए और इसी महीने निकल गए। तो ये जो 16,500 इसी महीने आए और इसी महीने निकल गए, उनके ऊपर जो कन्वर्जन का खर्चा आया वो किधर है? वो इसके अंदर है। पूरा आ चुका है या और आना है? पूरा आ चुका है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1500 यूनिट्स है, इनके ऊपर जितनी कन्वर्जन आनी थी वो सारी आ चुकी है या अभी 80% है? 80। तो वो खर्चा किधर है? वो इसके अंदर शामिल है। जब हम पर यूनिट निकालते हुए न्यूमरेटर में पूरा 6 लाख ले रहे हैं क्योंकि एफको है, तो इस 6 लाख के अंदर इस 2,000 पे लगी पूरी कॉस्ट आ गई है या पूरी नहीं आई? 6 लाख में पूरी आ गई ना, 70-30 मिला के पूरी आ गई है। इस 16,500 पे पूरी आ गई है, या इसके डिनोमिनेटर में ये 18,500 पूरे आने चाहिए, ये आ रहे पूरे आ रहे। इसके डिनोमिनेटर में 1500 पूरे आने चाहिए, 1500 का ये वो आ रहा है। इसलिए 6 लाख के डिनोमिनेटर में 19,700 आ रहा है। चलिए इस कॉलम से भी बताता हूं। जो 2,000 यूनिट्स ओपनिंग थे उन पे पिछले महीने कितना मटेरियल लग चुका था? 40%, वो इधर है। बाकी 60 इधर है। और जो फर्स्ट अटेम्प्टर है यानी 16,500, उन पे सारा का सारा मटेरियल लग गया जो इधर है। और जो क्लोजिंग है 1500,
उन पे कितना मटेरियल लगा है 50, वो इसके अंदर है। 3.5 लाख के अंदर इन पे लगा पूरा मटेरियल आ गया कि नहीं? आ गया है। 16,500 पे आ गया। इस 3.5 लाख के डिनोमिनेटर में पूरे 18,500 आने चाहिए, ये आ गए। इसके डिनोमिनेटर में 1,500 पूरे आने चाहिए, आधे, ये वो आधे आ रहे। तो हमने न्यूमरेटर में जो खर्चा लिखा है, पहली बात इसको क्यों शामिल किया? क्योंकि एफको मेथड। दूसरी बात, इसके डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स आने हैं जिन पर यह खर्चा हुआ है, तो वो मैंने आपको यहां से टैली करके दिया। और अगर ये वाली बात कच्ची कच्ची है तो इससे पहले कि ये निकले दिमाग से, इस मिसाल को भी बता दूं ताकि और पका दूं, फिर आप एक ही बार ये नक्शे पूरे कर लेना। इस सवाल में इधर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना था? 3,000 था, और इनपुट कितना था? 11। इसमें से क्लोजिंग कितना बच गया? 1,600। बाकी आउटपुट हो गया, तो इसलिए आउटपुट हुआ है 12,400। ये जो 3,000 था, ये पिछले महीने कन्वर्जन के एतबार से कितना कंप्लीट था? तो ये जो ओपनिंग था 3,000, इस पे लगी कन्वर्जन इसके अंदर शामिल थी, लेकिन वो 60 थी, बाकी 40 इसमें। 9,400 क्या है जो आए और बन गए फर्स्ट अटेम्प्टर, इन पे लगी हुई कन्वर्जन किधर है? कितनी? पूरी। क्लोजिंग 1,600, इन पे कन्वर्जन है इधर, पूरी लग चुकी है 80%। तो इस 468 के डिनोमिनेटर में इन पे लगा पूरा खर्चा आ गया इन पे, तो इसके डिनोमिनेटर में 12,400 पूरे आने चाहिए, और इसके डिनोमिनेटर में 1,600 का 80%, ये 80%। ये जो ओपनिंग 3,000 थे, इन पे मटेरियल पूरा का पूरा लग चुका था इसके अंदर, ये पूरा लग चुका था, और जो फर्स्ट अटेम्प्टर थे उन पे पूरा का पूरा मटेरियल इधर है। तो जब हमने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 3 लाख पूरा कर लिया, तो इसके अंदर ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो इसके डिनोमिनेटर में दोनों आने चाहिए ना, ये वो दोनों आ रहे, और क्लोजिंग के ऊपर पूरा मटेरियल लग गया कि और लगना है, तो इसके डिनोमिनेटर में 1,600 भी पूरे आने चाहिए, ये आ गए। तो ये इस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की लॉजिक है कि न्यूमरेटर के अंदर जो खर्चा लिखा है उसके डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स आएंगे जिन पर वो खर्चा हुआ है।
हाँ नहीं, ये क्यों की वजह समझ आई। अच्छा, अब यहीं से मैंने फाइफो बना के देना है, लेकिन आप कुछ चले कल बना के देता हूँ, इसको हजम करें, यहीं से कल रिज्यूम करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।